नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुखातिब हुआ हूं और एक छोटा सा मुद्दा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। ये सड़क सिर्फ गाड़ियों का बोझ नहीं उठाती, ये सड़क रोज लाखों लोगों का बोझ उठाती है। और जब ये सड़क रुक जाती है तो सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं रुकता, जिंदगी भी रुक जाती है। जरा सोचकर देखिए, घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए और एम्बुलेंस बुलाई जाए, मगर एम्बुलेंस पहुंच ही ना पाए और एलएनजेपी हॉस्पिटल सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर हो, मगर ट्रैफिक उस सांस को रास्ते में ही छीन ले। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये है दिल्ली का जीबी रोड, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में स्वामी श्रद्धानंद मार्ग भी कहा जाता है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आज दिन के उजाले में इस सड़क को डीकोड करने की कोशिश करेगा। ये है दिल्ली का जीबी रोड। कभी गैस्टन बास्टन रोड के नाम से जाने जाने वाली ये सड़क 1965-66 में इसका नाम बदलकर रखा गया था स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। स्वामी श्रद्धानंद जो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम हिस्सा रहे, समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना की आवाज भी थे। उनकी प्रतिमा चांदनी चौक के करीब आज भी खड़ी आपको दिख जाएगी। मगर उनके नाम पर बनी ये सड़क आज अपनी पहचान से ज्यादा लापरवाही की तस्वीर बन चुकी है। आज भी आम जुबान पर ये सड़क सिर्फ एक ही नाम से जानी जाती है, जिसे कहते हैं जीबी रोड। और वजह सिर्फ आदत नहीं है, वजह यहाँ की हकीकत है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो आपको इस सड़क से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप सदर बाजार, देश के सबसे बड़े थोक बाजार की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता यहीं से निकलता है। अगर आप चांदनी चौक जा रहे हैं तो जीबी रोड आपकी मजबूरी बन जाता है। यही सड़क है जहां दिल्ली की सबसे बड़ी मसालों और ड्राई फ्रूट्स की मंडी भी है। यही है मोटर पार्ट्स और बेरिंग की बहुत बड़ी मार्केट। इंडस्ट्री सप्लाई का सबसे बड़ा बाजार यही है। यानी ये सड़क सिर्फ एक एरिया नहीं है, पूरी दिल्ली की इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक की लाइफलाइन कहना इसे गलत नहीं होगा। ये रोड चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में 16,09,730 वोटर रजिस्टर्ड थे। 8,66,127 पुरुष, 7,43,443 महिलाएं और 160 थर्ड जेंडर। अब जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी इसी एक सड़क पर रोज निर्भर हो जाए और वही सड़क रोज फेल हो जाए तो असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं, जिंदगी पर सीधा पड़ता है। अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक सिर्फ कुछ 100 मीटर का ही फासला, मगर जब जीबी रोड पर ट्रैफिक जाम लगता है तो ये फासला नामुमकिन सफर बन जाता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ रहते हैं। सड़क के दोनों तरफ इल्लीगल कार पार्किंग, छोटी बड़ी लोडिंग की गाड़ियां और कमर्शियल व्हीकल्स दिन भर ऐसे ही खड़े होते हैं, जैसे ये सड़क उन्हीं के लिए तोहफे में दे दी गई हो। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एम्बुलेंस बुलाना सिर्फ एक फॉर्मल कॉल बनकर रह जाता है। एम्बुलेंस अक्सर जीबी रोड तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मरीज को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला किलोमीटर में नहीं, ट्रैफिक के मिनट में नापा जाता है। खुशी के मौके भी यहाँ ट्रैफिक के आगे हार जाते हैं। अगर किसी के घर में शादी हो तो बारात निकालना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है।
घोड़ी, बैंड बाजा और शादी की गाड़ियां बीच सड़क में जाम में फंस जाती हैं। और जब किसी के घर में मौत हो जाए तो दर्द सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, इस सड़क से जब अर्थी या जनाजा निकलता है तो भी इल्लीगल पार्किंग और बेरहम ट्रैफिक लोगों को मुंह चिढ़ाता हुआ घूरता रहता है। ना गाड़ियां हटती हैं, ना रास्ता मिलता है, ना कोई जिम्मेदारी लेता है। मौत के वक्त भी इंसान को इस सड़क पर रास्ता मांगना पड़ता है। इस भीड़ में चलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी होता है। लोग अपनी जेब का खास ख्याल रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल, पैसा, डॉक्यूमेंट सब कुछ निकाल लिया जाए और भीड़ में पता ही ना चले कब कैसे किसने निकाल लिया। रेलवे लाइन के साथ ये एमसीडी की एक ऑथराइज्ड पार्किंग बताई जाती है, जहां नियम सिर्फ सिंगल लेन पार्किंग का है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि रोज 2 से 3 लाइन तक सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। मार्केट के दुकानदारों की गाड़ियां हो या कमर्शियल व्हीकल्स या रोज आने जाने वाली लोडिंग की गाड़ियां, सवाल ये है कि आखिर इन्हें परमिशन देता कौन है? 2 से 3 लेन पार्किंग का जिम्मा आखिर लेता कौन है? और ट्रैफिक पुलिस इस पर सख्त एक्शन आखिर क्यों नहीं लेती? हैरत की बात यह है कि जीबी रोड वैसे तो इतनी चौड़ी सड़क है कि अगर डिसिप्लिन में हो तो यहाँ से कंटेनर भी आराम से निकल सकता है, मगर आज के हालात ये हैं कि यहाँ से अगर एक स्कूटर भी सुरक्षित निकल जाए तो उसको आप गनीमत मानिए। सबसे बड़ा सवाल है क्या दिल्ली पुलिस को जीबी रोड की ये ट्रैफिक की समस्या दिखाई नहीं देती? और अगर दिखाई देती है तो फिर इतनी अहम सड़क पर रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? सच ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिसिंग अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करे तो जीबी रोड कभी प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती। आज जीबी रोड सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये सिस्टम के लिए एक सवाल है, और ये सवाल सिर्फ लोगों का नहीं है, जिम्मेदारों का भी है। और ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी, ये सवाल मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। जीबी रोड का ये मसला सिर्फ ट्रैफिक का मसला नहीं है, ये जिंदगी और इज्जत का मसला है। जहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ के 16 लाख वोटर्स की सड़क अगर आज भी लापरवाही के शिकार बनी हुई है तो सवाल पूरी व्यवस्था पर उठता है कि आज भी यहाँ की महिलाएं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, वो जब इस सड़क से गुजरते हैं रात के वक्त उन्हें क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं, ये दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छी तरह पता है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स इस सड़क पर नज़र रखेगा ताकि ये रास्ता सिर्फ नाम से नहीं, हकीकत में भी स्वामी श्रद्धानंद मार्ग बन सके। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारा पेज है उसे फॉलो कीजिए, हम इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं जहां पर अच्छी खबरें आपको मिलती रहती हैं, उसे भी फॉलो कीजिए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।